रेगिस्तान की तपती रेत और हवा में बारूद की गंध के बीच भारतीय सेना ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसने आधुनिक युद्ध के सबसे बड़े डर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। अब तक दुनिया के बड़े बड़े मिलिट्री एक्सपर्ट्स ये कह रहे थे कि टैंकों का जमाना अब लद गया है, क्योंकि आसमान से गिरने वाला एक छोटा सा ड्रोन करोड़ों के टैंक को माचिस की डिब्बी की तरह जला सकता है। लेकिन वो भूल गए कि चुनौतियों को कुचलना ही भारतीय सेना का स्वभाव है। थार के रेगिस्तान में T-90 भीष्म टैंकों पर कुछ ऐसा देखा गया जिसने दुश्मन की नींद उड़ा दी है। ये कोई साधारण लोहे का टुकड़ा नहीं, बल्कि वो संजीवनी है जो युद्ध के मैदान में हमारे जवानों और मशीनों को अमर बना देगी। आसमान से बरसती मौत को अब भारत की जमीन निगल जाएगी। रेगिस्तान में दिखा भीष्म का वो रूप जिससे कांप उठी दुनिया। ड्रोन के हमलों से जो टैंक बन रहे थे लोहे का कबाड़, अब वही टैंक भारत के कवच से बनेंगे अजेय योद्धा। थार के रेगिस्तान में भारतीय सेना ने रचा वो चक्रव्यूह जिसे भेदने आए दुश्मन के ड्रोन खुद ही राख में बदल जाएंगे। करोड़ों के टैंक को बचाने के लिए भारत का देसी जुगाड़ पड़ा विदेशी तकनीक पर भारी, रक्षा पंडितों के गणित फेल। जब पूरी दुनिया ये सोच रही थी कि टैंकों को ड्रोन से कैसे बचाया जाए, भारत ने चुपचाप अपनी वर्कशॉप में 3 अलग अलग तरह के ऐसे कवच तैयार कर लिए जो दुश्मन के हवाई हमलों को हवा में ही डिफ्यूज कर देंगे। ये तैयारी 2025 के उस हाईटेक युद्ध की है जहां दुश्मन सामने से नहीं बल्कि ऊपर से वार करता है। लेकिन अब भारत का भीष्म अपनी तीसरी आंख खोल चुका है। आखिर क्या है वो रहस्यमयी ढांचा जो भारतीय टैंकों के ऊपर नजर आ रहा है? क्या ये सिर्फ लोहे की जाली है या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान छिपा है? आखिर चीन और पाकिस्तान के वो कौन से ड्रोन हैं जो अब भारतीय टैंकों के पास आते ही बेकार हो जाएंगे? क्या भारत ने रूस की तकनीक को कॉपी किया है या ये हमारा अपना स्वदेशी आविष्कार है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये नया कवच आने वाले समय में युद्ध की पूरी तस्वीर बदल कर रख देगा? हम आपको बताएंगे इस फौलादी खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए रेगिस्तान की धूल हटाते हैं और उस हकीकत से रूबरू होते हैं जिसने दुश्मन के खेमे में खलबली मचा दी है। दरअसल पिछले कुछ सालों में, खास तौर पर रूस यूक्रेन और आर्मेनिया अजरबैजान की जंग में एक बात बहुत साफ हो गई थी। चाहे आपके पास कितना भी ताकतवर टैंक क्यों ना हो, उसका सबसे कमजोर हिस्सा उसकी छत यानी उसका टॉप होता है। टैंक के सामने का हिस्सा इतना मजबूत होता है कि उसे मिसाइल भी नहीं भेज सकती, लेकिन ऊपर का हिस्सा कमजोर होता है। दुश्मन इसी कमजोरी का फायदा उठाकर छोटे छोटे कामिकेज या आत्मघाती ड्रोन भेजते हैं जो सीधा टैंक की छत पर गिरते हैं और तबाही मचा देते हैं। इसे मिलिट्री भाषा में टॉप अटैक कहा जाता है। दुनिया भर की सेनाएं इस नई मुसीबत से परेशान थीं, लेकिन भारतीय सेना ने हाथ पर हाथ रखकर बैठने की जगह समाधान निकालने का फैसला किया। दक्षिण शक्ति अभ्यास के दौरान भारतीय सेना ने अपने T-90 भीष्म टैंकों के ऊपर एक खास तरह का एंटी ड्रोन आर्मर, या जिसे आसान भाषा में कोप केज कहते हैं, उसका परीक्षण किया है। और मजे की बात यह है कि भारत ने एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग तरह के डिजाइन्स को टेस्ट किया है ताकि ये देखा जा सके कि कौन सा कवच सबसे ज्यादा मार झेल सकता है। ये कवच टैंक के मुख्य बुर्ज टर्रेट के ऊपर एक छतरी की तरह लगा होता है। देखने में ये आपको एक लोहे का पिंजरा लग सकता है, लेकिन हकीकत में ये मौत को चकमा देने वाला जाल है। इसका काम बहुत सीधा और सटीक है। जैसे ही दुश्मन का ड्रोन या मिसाइल टैंक के ऊपर गिरेगी, वो इस जाली से टकराएगी और टैंक के मुख्य कवच तक पहुंचने से पहले ही फट जाएगी। यानी धमाका तो होगा, लेकिन टैंक से कुछ इंच या फुट दूर। विज्ञान की भाषा में इसे प्री डेटोनेशन कहते हैं। बस इसी कुछ इंच की दूरी की वजह से टैंक की असली चमड़ी बच जाती है और अंदर बैठे हमारे जवान सुरक्षित रहते हैं। अब जरा दुश्मन की चाल को समझिए, तभी आप भारत की इस कार्ड का असली महत्व समझ पाएंगे। हमारा पड़ोसी चीन और उसका छोटा भाई पाकिस्तान दोनों ही पिछले कुछ समय से लॉइटरिंग म्यूनिशंस और FPV ड्रोन्स पर बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं। उनका प्लान बहुत सिंपल था। भारत के पास हजारों T-90 और T-72 जैसे ताकतवर टैंक हैं जिनसे जमीन पर लड़ना उनके बस की बात नहीं है। इसलिए उन्होंने सोचा कि सस्ते ड्रोन का इस्तेमाल करके हम भारत की इस ताकत को आसमान से ही खत्म कर देंगे।
उन्होंने तुर्की और चीन से ऐसे हजारों ड्रोन जमा कर लिए हैं। वो सोच रहे थे कि जैसे वीडियो गेम में टैंक उड़ाए जाते हैं, वैसे ही वो भारतीय टैंकों को निशाना बनाएंगे। लेकिन दक्षिण शक्ति अभ्यास की इन तस्वीरों ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया है। भारत ने जो ये 3 वेरिएंट्स टेस्ट किए हैं, उनमें से कुछ तो बेहद एडवांस लगते हैं। खबरें हैं कि इनमें न सिर्फ कठोर स्टील का इस्तेमाल हुआ है, बल्कि कुछ में रिएक्टिव आर्मर के तत्व भी शामिल हो सकते हैं। यानी जैसे ही कोई चीज इससे टकराएगी, ये कवच खुद भी एक छोटा धमाका करेगा ताकि आने वाली मिसाइल की ताकत को पूरी तरह खत्म किया जा सके। सोचिए, दुश्मन का ड्रोन लाखों रुपए खर्च करके उड़ता हुआ आया और भारत के एक देसी लोहे के ढांचे से टकराकर फुस्स हो गया। इसे कहते हैं हींग लगे न फिटकरी और रंग चोखा आए। भारत का ये कदम बेहद किफायती भी है और कारगर भी। जहां दुनिया करोड़ों डॉलर के लेजर सिस्टम बनाने में उलझी है, भारत ने एक ऐसा प्रैक्टिकल समाधान निकाल लिया है जिसे रातों रात हजारों टैंकों पर लगाया जा सकता है। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक लोहे के ढांचे की नहीं है। ये कहानी है आत्मनिर्भर भारत के उस जोश की जो अब विदेशी मदद का मोहताज नहीं है। T-90 टैंक असल में रशियन डिजाइन है, लेकिन भारत ने इसके लिए रूस से मदद नहीं मांगी। हमारे अपने इंजीनियर्स, हमारी अपनी DRDO और हमारी अपनी सेना की मैकेनिकल विंग ने मिलकर ये डिजाइन तैयार किए हैं। रेगिस्तान की 50 डिग्री वाली गर्मी में जब ये टैंक दौड़ते हैं, तो ये देखना भी जरूरी था कि इस एक्स्ट्रा कवच की वजह से टैंक की रफ्तार कम तो नहीं हो रही, क्या बुर्ज को घूमने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, क्या कमांडर को बाहर देखने में परेशानी तो नहीं हो रही। दक्षिण शक्ति अभ्यास का मकसद यही था, इन तीनों डिजाइन्स को रगड़ कर देखना। और जो खबरें छन कर आ रही हैं, वो बेहद उत्साहजनक हैं। भारतीय सेना ने इन कवच को 3D मॉडल से लेकर असली मैदान तक हर जगह परखा है। इन 3 वेरिएंट्स में से एक शायद थोड़ा ऊंचा है, एक थोड़ा कॉम्पैक्ट है और एक में साइड प्रोटेक्शन भी दी गई है। मतलब साफ है, हम रिस्क नहीं लेना चाहते। हम वो बेस्ट डिजाइन चुनेंगे जो हमारे भीष्म को सचमुच महाभारत का भीष्म बना दे, जिसे इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हो। ये भारत की बदलती हुई सैन्य सोच का प्रतीक है। पहले हम हथियार खरीदते थे, अब हम हथियारों को अपने हिसाब से ढालते हैं। 2025 का भारत जानता है कि युद्ध के नियम बदल चुके हैं और जो इन नियमों के साथ नहीं बदलेगा वो इतिहास बन जाएगा। अब जरा इस जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात पर नजर डालिए। चीन अपनी तकनीक पर बहुत घमंड करता है। वो अपने स्वार्म ड्रोन्स यानी झुंड में हमला करने वाले ड्रोन्स की वीडियो बनाकर दुनिया को डराता रहता है। पाकिस्तान भी अपनी छाती ठोकता है कि उसके पास कलर ड्रोन है, लेकिन भारत के इस एक कदम ने उनकी पूरी स्ट्रेटेजी को चेकमेट कर दिया है। अगर उनका ड्रोन टैंक को छू ही नहीं पाएगा तो उनके हमले का क्या फायदा। अब उन्हें टैंक को बर्बाद करने के लिए बहुत भारी और बड़ी मिसाइलें चाहिए होंगी, जो महंगी भी हैं और जिन्हें हमारे एयर डिफेंस सिस्टम आसानी से पकड़ सकते हैं। छोटे ड्रोन्स का जो सरप्राइज एलिमेंट था, वो इस जालीदार कवच ने खत्म कर दिया है। ये भारत की डिफेंसिव ऑन फेंस रणनीति है। हम पहले अपनी सुरक्षा इतनी मजबूत कर रहे हैं कि दुश्मन हमला करने का ख्याल भी दिमाग से निकाल दें। और जब हमारा टैंक सुरक्षित रहेगा तो वो दुश्मन के इलाके में कितनी गहराई तक घुस सकता है, इसका अंदाजा आप T-90 की रफ्तार और उसकी एक 125 मिलीमीटर की टोप की गरज से लगा सकते हैं। जब भीष्म चलता है तो जमीन कांपती है, और अब जब उसके सिर पर यह सुरक्षा कवच है तो वो बेखौफ होकर दुश्मन की लाइनों को रौंदता हुआ आगे बढ़ेगा। तकनीकी तौर पर देखें तो यह कवच HEAT हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक वॉरहेड्स के खिलाफ सबसे ज्यादा कारगर है। ये वॉरहेड्स एक पिघली हुई धातु की धार फेंकते हैं जो टैंक को भेदती है, लेकिन यह जाली उस धार को सही फोकल पॉइंट पर बनने ही नहीं देती। इसे ऐसे समझिए कि अगर आप किसी टॉर्च की रोशनी को दीवार पर मारें तो वो तेज होती है, लेकिन अगर बीच में कोई जाली लगा दें तो रोशनी बिखर जाती है। ठीक यही सिद्धांत यहाँ काम करता है। दुश्मन का गोला अपनी पूरी ताकत एक बिंदु पर लगा ही नहीं पाता। इसके अलावा ये कवच FPV ड्रोन्स के रोटर पंखे में भी फंस सकते हैं, जिससे वो बिना फटे ही क्रैश हो सकते हैं। भारत ने बहुत ही बारीकी से इन तीनों वेरिएंट्स को डिजाइन किया है। इसमें टैंक कमांडर की मशीन गन को चलाने के लिए भी जगह छोड़ी गई है, ताकि अगर कोई ड्रोन पास आए तो उसे गोली मारकर गिराया जा सके। यानी ये सिर्फ एक ढाल नहीं, बल्कि एक स्मार्ट ढाल है। इसे लगाना और हटाना भी बहुत आसान है। अगर युद्ध का माहौल नहीं है तो इसे हटाकर रखा जा सकता है।
यह मॉड्यूलर सोच बताती है कि भारतीय सेना कितनी प्रैक्टिकल हो चुकी है। हम दिखावे के लिए हथियार नहीं रखते, हम जीतने के लिए तैयारी करते हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि अब T-90 पूरी तरह अजेय है? युद्ध में अजेय शब्द का इस्तेमाल करना थोड़ा जोखिम भरा होता है, लेकिन हाँ, इस कवच ने T-90 की सर्वाइवेबिलिटी, बचने की संभावना को कई गुना बढ़ा दिया है। जहां पहले एक छोटा सा ड्रोन पूरे मिशन को फेल कर सकता था, अब दुश्मन को पसीने छूट जाएंगे एक टैंक को रोकने में। और याद रखिए, यह तो सिर्फ शुरुआत है, यह पैसिव आर्मर है। भारत इसके साथ साथ हार्ड किल सिस्टम पर भी काम कर रहा है, जो रडार की मदद से आने वाले खतरे को पहचान कर उसे हवा में ही मार गिराएगा। लेकिन जब तक वो हाईटेक सिस्टम पूरी तरह तैयार होते हैं, ये देसी कवच हमारे टैंकों का सबसे बड़ा रक्षक बनकर खड़ा रहेगा। दक्षिण शक्ति में इसका सफल परीक्षण बताता है कि भारतीय सेना किसी भी चुनौती के लिए तैयार है, चाहे वो लद्दाख की बर्फीली चोटियां हों या राजस्थान का तपता रेगिस्तान। हमारे टैंक अब हर जगह हर खतरे का सामना करने के लिए अपग्रेडेड हैं। भारत की यह तकनीक आपको कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि भारत को अपने सभी टैंकों जैसे T-72 और अर्जुन पर भी तुरंत ये कवच लगा देना चाहिए? और क्या भारत को अब आक्रामक होकर POK की तरफ अपनी नजरें घुमानी चाहिए? क्योंकि हमारे टैंक अब तैयार हैं। अपनी राय, अपने सुझाव और अपने दिल की बात कमेंट बॉक्स में खुलकर लिखिए।